नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। सबका स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। मॉर्निंग बुलेटिन लेकर मैं हाजिर हूं। मेरा नाम संजीव शर्मा है और आप पंजाब की टीवी देख रहे हैं। वंशज राजेश, आप सबका स्वागत है हमारे इस मॉर्निंग बुलेटिन में। बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का। और हिमाचल प्रदेश के बजट में इस बार एक नई स्कीम आई है, शगुन स्कीम। उस शगुन स्कीम में नौकरशाही द्वारा बेटियों के जाति और वर्ण के आधार पर वर्गीकृत किए जाने की नकारा कोशिशों के बीच आप सब लोगों को इंटरनेशनल वुमेन डेज की बहुत बहुत बधाई जी। ये एक दुखद पहलू है कि बजट सेशन में कुछ नौकरशाहों ने बेटियों का वर्गीकरण जाति और वर्ण के आधार पर करने की कोशिश की है, एक ऐसी स्कीम के लिए जो सभी निर्धन बेटियों के लिए लागू होनी चाहिए। हम इस मौके पर, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर, ऐसे नौकरशाहों को लानत भेजते हैं और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री से यह आग्रह करते हैं कि वो इसमें दुरुस्ती करें और शगुन स्कीम जो दी है आपने बजट में, वो बहुत अच्छी स्कीम है, उसे तमाम निर्धन बेटियों के लिए लागू किए जाए। जिनके माता पिता निर्धन हैं, जिनके माता पिता बेटियों का भरण पोषण जैसे तैसे कर रहे हैं, उन गरीब परिवारों की बेटियों को बिना किसी जाति और वर्ण के आधार पर यह स्कीम मिले, इस स्कीम का लाभ मिले, ऐसी हम रिक्वेस्ट करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से। निश्चित तौर से उनके पास ये मामला पहुंच चुका होगा और नहीं पहुंचा होगा तो आपके माध्यम से पहुंच जाएगा। इसको आप शेयर कर दीजिएगा और ये दुरुस्ती इसमें होगी, संशोधन इसमें होगा। और आज ही के दिन हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज शाम होते होते महिला दिवस के मौके पर ही ये संशोधन कर दिया जाएगा और ये घोषणा हो जाएगी सरकार की ओर से कि शगुन स्कीम सभी निर्धन बेटियों को उपलब्ध होगी बिना किसी जाति और वर्ण के वर्गीकरण के। क्योंकि ये वर्ण का वर्गीकरण, जाति का वर्गीकरण कुछ नौकरशाहों की नकारा सोच का नतीजा है, जो नहीं होना चाहिए था। जातिगत आधार पर, वर्ण के आधार पर बेटियों को नहीं बांटा जाना चाहिए था। जो गरीब परिवार है उनकी बेटियों को ये शगुन एक मुश्त मिलना चाहिए बिना किसी जाति या वर्ण के आधार के। सभी, गरीब तो गरीब है उसकी और बेटी बेटी है, इसलिए सबको इसका लाभ मिलना चाहिए। इस कामना के साथ, इस मांग के साथ आप सबको एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। और आज पहली खबर वहीं से, आज एक बड़ा मौका है हमारे लिए, खासतौर से हिमाचल पुलिस ने एक बहुत बड़ा उद्यम किया है, बहुत बड़ा एक प्रयास किया है। तमाम जो हमारी महिलाएं पुलिस में हैं उनको लेकर एक कॉफी बुक उन्होंने जारी करी है, जिसमें पहली महिला जिन्होंने एचपी पुलिस ज्वाइन की थी, वो से लेकर अब तक जितनी महिलाएं हमारे पास आई, जितनी दमदार ऑफिसर्स आई, उन सबकी कहानियां रहेंगी उसमें। लेकिन इसके अलावा आज रिज मैदान पर शिमला में एक बड़ा कार्यक्रम होगा महिला दिवस के अवसर पर, और ये पूरी तरह से ऑल वीमेन प्रोग्राम होगा। इसमें परेड की सलामी जो होगी, जो परेड करेंगी महिलाएं, वो भी महिलाओं की टुकड़ी होगी। और इसके अलावा डे डेविल की तर्ज पर हमारी महिला पुलिस का एक विशेष दस्ता अपने जांबाज जौहर दिखाएगा। और ये आपने पहले भी देखे होंगे, बाइक पे स्टंट करती हैं, स्टंट नहीं उनको बोलेंगे, बाइक पे ये ड्यूटी करती हैं एक तरह से। और बाइक चलाते चलाते किस तरह से दुश्मन को पकड़ना है, किस तरह दुश्मन को नाथना है, लक्ष्य भेदना है, ये तमाम चीजें जो है ये बेटियां करके आज आपको दिखाएंगी। इसका सीधा प्रसारण हम लोग करेंगे 11 बजे के आसपास ये समारोह शुरू होगा। हम ठीक 11 बजे इसका प्रसारण हमारे पेज पे शुरू हो जाएगा, आप जुड़े रहिएगा उसके लिए भी। और ये प्रसारण आपको बताएगा कि हमारी बेटियां हमारे बेटों से कितने आगे हैं। इसमें कोई दो राय है ही नहीं, बेटियां बेटों से आगे हैं, लेकिन बीच बीच में याद दिलाना पड़ता है। तो याद दिलाने का मौका आज है तो हम दिलाएंगे। हालांकि एक पहलू और भी है, वही बात है कि फिर हम बोलेंगे तो बोलेगा कि बोलता है, लेकिन क्या करें, बोलना पड़ता है। एक पहलू ये भी है कि आज से हिमाचल पुलिस ने कल एक ऐलान किया था कि आज से शिमला प्रदेश समेत प्रदेश के 6 बड़े शहरों में, कम से कम 6 या मैक्सिमम बड़े शहरों में ट्रैफिक और कानून व्यवस्था की कमान जो है वो महिला पुलिस की जो कर्मचारी हैं उनके हाथ में होगी। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है जनाब, ट्रैफिक के चौराहे पर ही हमारी बेटियां ड्यूटी देंगी क्या? हमारे पास इस वक्त जो है 3 दर्जन से अधिक महिला पुलिस ऑफिसर हैं। इसमें से 1.5 दर्जन के आसपास आईपीएस हैं और एचपीएस भी बहुत ज्यादा है। लेकिन सवाल यह है कि सीधे तौर पर जिले की एसपी कितनी है? सिर्फ एक, मुख्यमंत्री के गृह जिले मंडी की एसपी शालिनी अग्निहोत्री, उनको छोड़कर किसी भी दूसरे जिले में, बाकी 11 जिलों में कोई महिला एसपी नहीं है। यह दूसरा पहलू है सिक्के का। 8 सब डिवीजन ऐसे हैं जहां पे सीधे तौर पर महिला डीएसपी लगी हैं, अन्यथा वो कहीं ना कहीं अटैच्ड है किसी न किसी डिपार्टमेंट में। जितनी भी हमारी टॉप महिला आईपीएस ऑफिसर्स हैं वो
बटालियनों में रखी हुई हैं। कोई कहीं की बटालियन की कमांडेंट है, कोई कहीं की बटालियन की कमांडेंट है। होना यही चाहिए था कायदे से कि अगर आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम बेटियों को कमांड देंगे तो 12 जिलों में तो नहीं दीजिए, लेकिन जो 25% का अभी आपने ऐलान किया है बजट में कि पुलिस की सीधी भर्ती में महिलाओं को, बेटियों को 25% का सीधा आरक्षण होगा, तो वो 25% दिखना भी चाहिए। कम से कम 3 जिलों की एसपी महिलाएं होनी चाहिए थी, ये हमारा मानना है। तो ये इसको कहते हैं कि कथनी और करनी का अंतर। लेकिन चलिए, आज जो हो रहा है वो संजय कुंडू जो कर रहे हैं आज डीजीपी साहब, वो एक बहुत अच्छा प्रयास है। और इसीलिए हम कहते हैं कि शुरुआत तो हो रही है, तो शुरुआत अगर अच्छी हो रही है तो अच्छी बात है। आगे ये चीजें भी हो जाएगी जो हमने उठाई कि कम से कम हमको आने वाले समय में हो सकता है कि 3 जिलों की एसपी जो है वो महिलाएं देखने को मिले। बाकी ऊपर के रैंक तो उसके बाद फिर उनकी वरिष्ठता के आधार पर होते हैं। इस समय एक रेंज हमारी महिला ऑफिसर संभाल रही है, डीआईजी धर्मशाला में बैठती हैं सुमेधा द्विवेदी जी, और आईजी रैंक पे हमारी एक महिला है, लेकिन वो हिमाचल प्रदेश में नहीं है, वो अभी ज्वाइंट सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, सतवंत अटवाल। वो बीएसएफ की पहली महिला आईजीपी थी। और बेहतर होता कि हमारा जो राज्य है, राज्य का शासन जो है उनकी सेवाओं का यहाँ प्रयोग करता तो हमें और फक्र होता। लेकिन चलिए, हमारे हिमाचल की बेटी अगर बाहर भी है, और वो तो हिमाचल की ही है, हिमाचल कैडर की नहीं है, वो हिमाचल की ही है, तो अगर हमारे हिमाचल की बेटी अगर सेंटर में भी किसी अच्छी पोस्ट पे है तो हमारे लिए ये फक्र का विषय है। हम उन सब तमाम महिलाओं को जो पुलिस डिपार्टमेंट से अन्यतर भी हमारे यहाँ बड़ी पोस्टेज पे हैं और छोटी से छोटी पोस्टेज पे हैं, चतुर्थ श्रेणी से लेकर क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर तक हैं, उन सबको सलाम बजाते हैं जी आज, क्योंकि उनकी बदौलत हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये सवाल फिर भी रहेगा कि एक तरफ हम इस तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं कि हम लोग बहुत बड़ा कल्याण कर रहे हैं महिलाओं का, और दूसरी तरफ जो है प्राइम पोस्टर्स से महिलाओं को दूर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है मुझे नहीं मालूम। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। विधानसभा का भी सत्र आज से शुरू हो रहा है, बजट सत्र, और सेंटर का बजट सत्र भी आज से रिज्यूम हो रहा है। दोनों जगह पे बजट सेशन रिज्यूम हो रहे हैं, सेंटर का भी और स्टेट का भी। स्टेट के बजट सत्र में आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू होगी। चर्चा का जो शुरुआत है वो परंपरा के अनुसार नेता प्रतिपक्ष करेंगे, मुकेश अग्निहोत्री, जिन्हें बजट से एक दिन पहले ही निलंबन जिनका वापिस हुआ था। तो अभी उस दिन तो बजट वाले दिन तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज ये देखने को मिलेगा, क्योंकि आज सीधे तौर पर विपक्ष जो है वो इस बजट को लेकर कसेगा, इस बजट को कसौटी पे कसेगा, सरकार को कसौटी पे कसेगा। ये 1:30 बजे के बाद शुरू होगा सेशन, तो उस पर आएंगे। लेकिन उधर सेंटर का भी जो सेशन है, बजट सेशन, वो चुनावी माहौल के बीच में दोबारा से रिज्यूम हो रहा है। तो उसमें भी देखना होगा कि क्या किस तरह से विपक्ष की धार कितनी तेज रहती है, सत्ता पक्ष कितना अग्रेसिव रहता है विपक्ष के ऊपर। वहां भी आपको कई कुछ देखने को मिल सकता है अभी, क्योंकि इस वक्त पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ जो है चुनाव होने हैं और चुनावी बिगुल बच चुका है। शेड्यूल बकायदा जारी हो चुका है। रैलियां भी पहले दौर की हो गई हैं, टिकटें भी पहले दौर की बढ़ गई हैं। तो उसको भी देखना होगा कि किस तरह से ये मामला रहता है और किस तरह से आगे ये चीजें बढ़ती हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश के सेशन की बात करें तो निश्चित तौर से आज काफी गहमा गहमी में देखने को मिलेगी, और नेता प्रतिपक्ष का भाषण उस पर ध्यान देना होगा हम सबको, और ये हम आपको वो भी दिखाएंगे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बजट के बाद एक बड़ा फैसला लेते हुए लोगों को हेल्थ सेक्टर में एक बड़ी सुविधा दी है। अब 56 किस्म के टेस्ट जो हैं, जो अब तक 11 श्रेणियों को ही उपलब्ध थे, सुविधा अब सभी हिमाचलियों को, जितने भी हिमाचली हैं, और उनको बिना किसी उसके 56 टेस्ट हिमाचल के तमाम सरकारी हॉस्पिटल में फ्री किए जाएंगे। ये टेस्ट जो हैं पहले सिर्फ 11 श्रेणियों के लोगों को थे, जिसमें कैंसर, टीबी, गर्भवती महिलाएं या HIV पॉजिटिव लोग, उन्हीं को ये सुविधा थी फ्री टेस्ट की। बाकियों को लिए शुल्क था कुछ ना कुछ। लेकिन अब किसी के लिए इन 56 टेस्टों को शुल्क नहीं लिया जाएगा। इनमें क्लिनिकल पैथोलॉजी में 17 टेस्ट हैं जी, बायोकेमिस्ट्री में 20 तरह के टेस्ट होंगे, जिनमें ब्लड शुगर, HB, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल आदि शामिल हैं। इसके अलावा सीरियोलॉजी में 9 तरह के टेस्ट होते हैं, जिसमें HIV, डेंगू, मलेरिया आदि के टेस्ट शामिल हैं। माइक्रोबायोलॉजी और पैथोलॉजी में ब्लड कल्चर, यूरिन एनालिसिस, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, यूरिन माइक्रोस्कोपी, स्टूल एनालिसिस टेस्ट, रेडियोलॉजी, एक्सरे, कार्डियोलॉजी, ECG, और आपका जो अल्ट्रासाउंड है, ये सारे का सारा जो है अब निःशुल्क होगा। ये बड़ा फैसला जो है लिया गया है
हिमाचल सरकार के द्वारा। और एक और बड़ा जो तथ्य है वो सरकार ने जारी किया है पिछले कल, वो भी दिलचस्प है। हालांकि उसमें भी मुझे शक है कि ये सही है या नहीं है, लेकिन चलिए सरकार बोल रही तो सही होगा। हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी घट गई है। आप लोग ऐसे ही रोते हैं जी कि कोरोना के दौरान जो है बेरोजगारी बढ़ गई है, और कोरोना के दौरान कई लोगों के रोजगार चल गए। हम भी ऐसा शोर मचाते रहते हैं यहाँ अपने बुलेटिन में कि कई लोगों का रोजगार चल गया, लेकिन आज पता चल रहा है कि हम लोग सारे गलत हैं। सरकार ने डाटा जारी किया है कि प्रदेश में इस साल 8,27,712 जो है अब तक टोटल बेरोजगार हैं अभी तक, और नए जो बड़े हैं वो 96,000 बड़े हैं। सिर्फ 8,27,712 हैं, जो कि पहले के मुकाबले पिछले साल ये संख्या जो थी 8,49,371 थी। तो इस तरह से कम हो गए जी, कम हो गए हैं। बिलासपुर में अब जो बेरोजगार है सिर्फ 55,255 है, चंबा में 60,648 है, हमीरपुर में 64,044 हैं, कांगड़ा में 1,70,404 है, किन्नौर में सबसे कम लोगों में जो है किन्नौर में 8,235, कुल्लू में 52,758, और सबसे कम लाहौल स्पीति में बेरोजगार हैं जी 5,028। मंडी में 1,54,693 बेरोजगार हैं, शिमला में सिर्फ 73,921 बेरोजगार हैं, सिरमौर में 57,493 बेरोजगार हैं, सोलन में 53,935, ऊना में 64,268, और कुल मिला के 8,27,712 ही बेरोजगार इस प्रदेश में है। हालांकि दूसरा पहलू ये भी है कि लगभग ये 12 लाख तो होंगे ही होंगे, लेकिन सरकार के आंकड़े हैं, सरकार के आंकड़े आते हैं जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में लोग रजिस्टर हैं उसके आधार पर ये मामला है। ये संख्या डबल भी हो सकती है, और बेरोजगारी तो आज का सबसे बड़ी समस्या है और वो लगातार बढ़ रही है। इसको जो है हम इससे इसको नकार नहीं सकते हम, ये एक स्थापित सत्य है। एक और बड़ी खबर सेंटर से लेते हैं। सेंटर की एक योजना है कबाड़ योजना। अगर आप अपनी गाड़ी कबाड़ योजना के तहत बेचते हैं, जो अगर आपकी प्राइवेट गाड़ी है 20 साल हो गए उसको, तो टेक्निकली उसको जो है ऑफ रोड माना जाता है, उसको मान्यता नहीं मिलती है, या उसका फिटनेस सर्टिफिकेट जो है बड़ा टफ हो जाता है लेना। इसी तरह 15 साल का अगर आपका कमर्शियल व्हीकल तो उनके लिए योजना लाई है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कबाड़ योजना। अगर उस कबाड़ योजना में आप उस गाड़ी को बेचते हैं सरकार को, और उसके बाद जो आप नई गाड़ी खरीदते हैं उसको उस पर आपको 5% की छूट मिलेगी। तो जो लोग अपनी पुरानी गाड़ी बदलना चाहते हैं वो इस तरह से भी बदल सकते हैं, अगर उनको लगे कि वैसे बेच के उनको कम कीमत नहीं मिल रही है, या उनकी गाड़ी का जो टेन्योर है 15 या 20 साल का वो पूरा हो गया है। अब उनको कोई ना तो इंश्योरेंस मिली होगी, वो थर्ड पार्टी होगी या होगी नहीं होगी, ये भी देखना होगा। तो उसका जो है दूसरा विकल्प आपके पास ये है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, एक और खबर ले लेते हैं हम कि कोविड का प्रकोप जो है वो लगातार हिमाचल प्रदेश में भी और देश में भी ये बढ़ रहा है जी। कोविड का प्रकोप बढ़ रहा है। हमारी अखबार ने आज खबर दी है पंजाब केसरी ने कि लगातार 5वें दिन देश में कोरोना के मामले जो है लगातार बढ़े हैं। 5वां दिन यहाँ से 24 घंटे में 100 लोगों की मौत हुई है, और 2 दिन हो गए पिछले 2 दिन से 18,000 से ज्यादा हमारे पास जो है पॉजिटिव केसेस मिल रहे हैं, और 4 दिन में ही 15,000 एक्टिव केसेस बढ़ गए हैं पूरे देश में। तो ये लगातार समस्या चली हुई है, और देश में पिछले 24 घंटे में 18,711 मामले दर्ज हुए हैं और 14,392 ठीक हुए। तो इस तरह से करीब 100 लोगों की मौत हुई है और 4,000 के आसपास नए एक्टिव केसेस आए हैं। ये मामला है। 18,000 से अधिक नए मामले मिलने का सिलसिले का ये दूसरा दिन है। शनिवार को 7,37,000 सैंपल जांचे गए थे, और अभी भी सैंपलिंग बढ़ाने की बहुत ज्यादा कोशिशें कहीं हमको दिख नहीं रहा। खासतौर से अगर हम अपने राज्य की बात करें तो संडे को हमारे पास 1924 सैंपल लिए गए थे, और पॉजिटिव केसेस पिछले कल आए थे 62, ठीक होके गए थे 34, और केसेस बढ़ के एक्टिव केसेस हमारे पास हो गए थे 617। यहाँ संस्थागत संक्रमण है, बड़ूसा में बड़े पैमाने पर संक्रमण है, और अब नए सिरे से जो चिंता पैदा हुई है वो कृषि विश्वविद्यालय के मोनाल हॉस्टल को लेकर हुई है। वहां 4 बच्चे पॉजिटिव आए हैं। अब वहां भी बड़े पैमाने पर जो है सैंपलिंग करेंगे तो उसके बाद पता चलेगा कि क्या स्थितियां हैं। तो लगातार अलग अलग जगहों पे जो हमारे पास हिमाचल प्रदेश में खासतौर से मामले आ रहे हैं वो संस्थागत मामले हैं, संस्था विशेष से मामले आ रहे हैं, इसलिए उतना घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क तो रहना ही होगा क्योंकि कोविड अभी गया नहीं है। तो सतर्क आपको जो है जरूर रहना होगा, और ये सतर्कता आप रखें अपने स्तर पर। आप ये सतर्कता मास्क लगा के 2 गज की दूरी का पालन करके और हाथ समय समय पर धोकर इसका पालन आप कर सकते हैं। कोविड के नियमों से आप वाकिफ हैं, बार बार बताने की जरूरत भी नहीं है। सरकार के लेवल की जो सतर्कता है वो यही है कि जो TTT का फार्मूला सेंटर ने सुझाया था 3 दिन पहले चिट्ठी लिख के हिमाचल प्रदेश को कि ट्रीट, ट्रेस और उससे भी पहले टेस्ट
ट्रेस, टेस्ट, ट्रेस और ट्रीट, ये ट्रिपल टी जो है फार्मूला दिया था। लेकिन मजेदार बात यह है कि यहाँ टेस्टिंग ही नहीं हो रही है। तो ये हम बार बार कह रहे हैं, लेकिन पता नहीं, हो सकता कहीं ध्यान और हो, बजट बनाने में लोग सारे बिजी थे तो उधर ध्यान होगा सरकार का। अब देखते हैं क्या नहीं क्या होता है। और एक आईपीएल की खबर लेते हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 9 अप्रैल से आईपीएल शुरू हो रहा है। लेकिन पहले दौर में ये 14th एडिशन होगा आईपीएल का, 9 अप्रैल से 30 मई तक चलेगा। सारे के सारे मैच भारत में खेले जाएंगे कि कोई भी टीम अपने घरेलू मैदान पे मैच नहीं खेल पाएगी और पहले दौर में दर्शक नहीं होंगे। हाँ, अगर माहौल ठीक रहा कोविड का तो फिर अगले दौर में दर्शक हो सकते हैं। हालांकि आपने देखा होगा कि इंग्लैंड के साथ जो सीरीज थी उसमें अलाउ कर दिए गए दर्शक 50% पे कैपेसिटी पे अलाउ कर दिए गए थे। तो होपफुली इसमें भी हो जाएगा। पिछला पूरे का पूरा जो आईपीएल था वो कोविड के चलते बाहर हुआ था, बायो बबल में उसको यूएई में करवाया गया था। लेकिन अभी पूरे का पूरा जो आईपीएल है वो भारत में ही होगा। पहला मुकाबला जो है चेन्नई में मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। फाइनल मैच 30 मई को अहमदाबाद में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, जिसका हाल ही में उद्घाटन हुआ है, जिसमें पहला ही टेस्ट मैच इंडिया ने 2 टेस्ट मैच जिसमें वो दोनों जो है इंडिया ने जीते और WTC का टिकट मिला इंडिया को, वहां पे होगा। तो अभी दिन भर की ये खबर है। डेयर डेविल्स जरूर देखिएगा, हमारी पुलिस की जो बेटियां हैं उनका जो कार्यक्रम है ये रिज वाला 11 बजे का जरूर देखिएगा। ये देखने लायक कार्यक्रम है। आपको इससे पता चल जाएगा कि हमारी बेटियां कितनी सक्षम है, कितनी सशक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आप सबको महिला दिवस की बधाई, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई। और एक बार फिर से हिमाचल सरकार से ये आग्रह कि गलती से नौकरशाहों ने जो शगुन स्कीम में बेटियों का वर्गीकरण किया है जाति और वर्ण के आधार पर, उसको वापस लिया जाए। और शगुन स्कीम जो 31,000 की शादी पे है, शादी के दौरान 21,000 का शगुन देने की जो स्कीम है वो सभी गरीबों की बेटियों के लिए एक मुश्त लागू हो, बिना किसी जाति और वर्ण के आधार पर भेद किए बगैर। सभी गरीब परिवारों की बेटियों के लिए ये शगुन स्कीम लागू हो। मुझे लगता है कि इससे बड़ा तोहफा कोई और हो ही नहीं सकता महिला दिवस का हमारी बेटियों के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका इस जुड़ाव के लिए। दिन भर जुड़े रहिए, दिन भर आते रहेंगे, मुलाकातें होती रहेंगी। शुक्रिया।